अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना ही अहम नहीं होता, बल्कि खाने के बाद किए जाने वाले काम सेहत बनाने या बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि बहुत सारी हमारी आदत ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारा खाया पिया गारत कर देती हैं। इन्हीं आदत की बदौलत हम ना सिर्फ अपनी ग़िज़ा की अफादियत को खो बैठते हैं, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी आवाज़ देते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही आदत के मुतालिक बात करेंगे जो खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेहत, ब्यूटी टिप्स और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चाय की पत्तियों में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पाई जाती है। इसी वजह से माहिरीन सेहत खाने से फौरी बाद चाय पीने से हमेशा मना करते हैं। खाने के बाद चाय अगर पी ली जाए तो वो ग़िज़ा को बआसानी हज़म नहीं होने देती। ताहम खाने से 1-1.5 घंटे बाद चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। खाने से फौरी बाद फ्रूट्स या फलों का इस्तेमाल करना भी मना किया जाता है। दरअसल खाने से फौरी बाद अगर फल खाया जाए तो वो मैदे में फंस जाता है और बर वक्त आंतों तक नहीं पहुंच पाता। चुनाचे ऐसे में मैदे में मौजूद दोनों ग़िज़ाएं ख़राब होने लगती हैं। तिबी माहिरीन ये तजवीज़ करते हैं कि मामूल का खाना खाने से 2 घंटे बाद या खाना खाने से पहले फल खाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर जब मैदा बिल्कुल खाली हो तो इस वक्त फलों का खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। यही एक वजह तेज़ाबियत की भी हो सकती है। इसी असूल की बिना पर यह भी कहा जाता है कि खाना खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक दोबारा से एक कंप्लीट मील नहीं खाना चाहिए। इस तरह से दोनों के हजम होने के चांसेस कम हो जाएंगे और दोनों ही ग़िज़ाएं मैदे में पड़े ख़राब होने लगेंगी। खाने के फ़ौरन बाद तंबाकू नोशी से भी परहेज़ करना चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल ये भी है कि खाने के बाद सिगरेट पीने से ग़िज़ा हज़म करने में मदद मिलती है, मगर ये ख्याल बिल्कुल गलत है। दर हकीकत खाने के बाद 1 सिगरेट पीना 10 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है और इस अमल से कैंसर लाहक होने का खदशा बढ़ जाता है। खाने के फ़ौरन बाद ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से मैदा सुकड़ जाए या पेट टाइट होने लगे वो नहीं करना चाहिए। इससे मैदा अपना निज़ाम हज़म सही तरीके से नहीं कर पाएगा। खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक सीधा बैठना ताकि मैदा अपनी सही पोजीशन में रहकर खाने को सही तरीके से हज़म कर सके, ये बेहतरीन अमल है। खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इसकी वजह यह है कि खाने के बाद नहाने से हाथों, पाँव और बाकी जिस्म में खून के बहाव में इजाफा हो जाता है, जबकि मैदे के इर्द गिर्द खून के बहाव में कमी वाक़ हो जाती है। ऐसा होने से हाज़मे का निज़ाम कमज़ोर पड़ जाने का खदशा है। खाना खाने के बाद मैदे को सही पोजीशन देना यानी सीधा रखना, सुकेड़ना नहीं। इससे वो अपने निज़ाम हज़म को बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसके अलावा खाना खाने के बाद मैदे को इतना वक्त देना कि वो इस तमाम खाने को हज़म कर सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद इसे हज़म होने के लिए वक्त चाहिए होता है। इसी वजह से खाना खाने के बाद कुछ देर तक जागते रहना, जिस्म का हरकत में रहना और मैदे का सही पोजीशन में रहना बहुत ज़रूरी है। खाने के फ़ौरन बाद सो जाने से खाना मुनासिब तौर पर हज़म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है और वो बहुत सी बीमारियों का सबब भी बन सकता है। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि खाने के फ़ौरन बाद थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे खाना अच्छे तरीके से हज़म हो सकता है। लेकिन ये चहलकदमी खाने से फ़ौरन बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अमल से निज़ाम इंहिज़ाम मुतासिर हो सकता है। ताहम खाने से आधा घंटे बाद चहलकदमी करना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ये चहलकदमी नॉर्मल वॉक 20 से 30 मिनट तक होनी चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद ना की जाने वाली आदतों में से एक बहुत ही आम सी आदत ये भी है कि जैसे ही खाना खाया जाए लोगों को अमूमन ओवर ईटिंग फील होने लगती है, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है। इसीलिए वो फ़ौरन ही ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि उनके खाने को हज़म करने में मदद देती हैं, या अक्सर खाने के फ़ौरन बाद सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और सेहत के लिए बहुत ही बुरा अमल है।
इस अमल से मैदे को अपने नेचुरल सिक्रीशंस और जूसेस को प्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए आपका मैदा आहिस्ता आहिस्ता गैर फाल हो सकता है, यानी वो नेचुरली ही जूसेस को कम बनाने लगेगा। इस तरीके से आप अपने खाने को कभी भी कुदरती तौर पर हजम नहीं कर पाएंगे और हमेशा आपको अद्वियात या जूसेस या सोडा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।